ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज की कथा समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर डोंगरी जी महाराज की इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिएगा। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना दी थी और महाराज किया था। सूत जी कहते हैं, गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा ना गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थीं। सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभय दान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में गोपी गीत कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी, सो उसने श्री कृष्ण को उल्हाना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। 5वें श्लोक में अन्नपूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपना हाथ हमारे मस्तक पर पधराइए। 6ठे श्लोक की अन्नपूर्वा सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टता पूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने सुबोधनी में कहा भी है, भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों में दैन्य भाव जागा और वे रोने लगी। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे, सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं। किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। गोपियों ने कृष्ण को कपटी कहा था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट नहीं हुए तो भगवत विरह में प्राण छटपटाने लगा। लोक लाज का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगीं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामांध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे और भक्त भगवान के पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता रहता है तब तक ईश्वर को दया नहीं आती। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है कि जीव भय व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम ना करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण कहने लगे, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग दिया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा ब्रह्मावस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गईं कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी नहीं था। सखी, तुम सब तो मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो गया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विराग्नि में जलना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव ना रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा।
जीव मात्र गोपी है। वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की भी जंजीरें तोड़ डाली हैं, जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते हैं। द्वारिका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोगाग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थीं। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है, उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव तब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता, तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। वियोगाग्नि में गोपियों के 5 भौतिक शरीर जल गए। रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है, मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है। भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, तन, मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टता कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे हैं गोपियाँ। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है।
आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगणों के साथ रमण है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थीं, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थीं, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई? सुखदेव जी कहने लगे, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल देश भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था, तो गोपियों का कृष्ण में बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीरों के साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घरों में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन था। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मन से होना है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में व्रत और अव्रत नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया है। 33वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है, पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया? सुखदेव जी कहने लगे, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बात कैसे आई? यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 मास तक चली थी। क्या 6 मास तक ब्रज नारियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्मा का ब्रह्मा के साथ विलास ही रास है। कृष्ण तो गोपियों में ही नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में आत्म रूप से विराजित हैं। वे तो ईश्वर हैं, सभी के साक्षी और परम पति हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, राधा जी आत्माकार वृत्ति हैं, गोपियां आत्माभिमुख वृत्तियां हैं। छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है। इसी प्रकार इस लीला में आत्मा का आत्मा के साथ रमण है। इस रासलीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है, 5 विषय पर उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर ही है। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी बुद्धि तू मुझे दे दे। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है। वह सबको मारता रहता है। क्रोध लाभ आदि चले जाते हैं, किंतु अनेक अनर्थों के मूल काम का जाना बड़ा कठिन है। जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रासलीला का पठन करो। रात्रि के दूसरे प्रहर के समय काम अधिक सताता है, सो उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी भक्त ने पूछा, श्री कृष्ण ने रात के 12 बजे ही क्यों जन्म लिया था? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भवरोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय सैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद में मिला सुखड़ी लड्डू का। अब करें तो क्या करें, समस्या आ पड़ी।
प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन ना करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए बिलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वह बंसी शुद्ध प्रेम की ही है। कुछ महात्मा केवल रासलीला तक की ही भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे तो मथुरा की राजलीला है जिसमें युद्ध, बद, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट भी गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांतों के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती है भी या नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा है। वेदांतों के सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्ण अवतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रासलीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस कामनाश के हेतु रात्रि को स्नान करके इस रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी नहीं करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं करता है। किसी भी जीव को क्षुद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपचर्या भी कुछ कम नहीं थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निरभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। पुष्कल दान दिया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। वहां रहने वाले अजगर नंद बाबा को निगलने लगे। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने अनजान बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता का अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कोबड़े अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उद्धत, मेरे शरीर भले ही काला कुबड़ा है किंतु मन हृदय तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह रुधिर मांस हाड़ चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है।
ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं, सौंदर्य तो अमर है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा प्रमाद निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना है और अनुभव करना है। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही सब कुछ हो सका है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया है। आगे शंख चूर्ण के वध की कथा आती है। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थीं और दिवस के समय भी श्री कृष्ण की लीला में लीन रहती थीं। युगल गीत और बेणु गीत के भाव समान हैं। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है उसके मन में पाप आता है। रात्रि को जप करो, निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर नहीं जाने देना। यह मन तो चंचल बानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम नहीं होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आंख कान नाक जीभ मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने बहुत प्रसन्न होकर मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न किया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी काम काज करूंगा किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूंगा। यदि मुझे कुछ काम नहीं दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। उसने अपने मित्र से बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहो कि कामकाज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया कि यह तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम नहीं दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद नहीं आए बिस्तर के पास तक नहीं जाना और काम में लगे रहना। जिससे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। गोपियां सारा दिन घर का काम काज करती थीं और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थीं, कीर्तन करती थीं। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मन की ओर ध्यान ही नहीं देते। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो बड़ा अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, मेरा कन्हैया भी कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिनी गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तब गोपियां तन्मय हो जाती हैं। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तो पाताल की नाग कन्याएं डोल उठती हैं। दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियां ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम कंस का अक्रूर जी को भेजना और अक्रूर जी के ब्रज यात्रा की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की कथा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।